बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, एक मर्तबा फिर सहाफियों की पकड़ धकड़ का आगाज होने जा रहा है और हक और सच की आवाज बनने वालों को उठाया जाना है। उसके बाद क्या कुछ होता है वो तो अब पूरी कौम को याद हो चुका है, हिफ्ज हो चुका है। लेकिन इस हवाले से एंकर इमरान रियाज खान जो हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है, एक बहुत बड़ा दावा सामने आया है। इस मर्तबा एक बहुत बड़ी गेम डाली जानी है, इस मर्तबा एक बहुत बड़ी वारदात जो सिर्फ सहाफियों के साथ नहीं बल्कि इदारों के साथ भी डलनी है, इस पर से पर्दा भी हटाया है। जबकि दूसरी जानिब फवाद चौधरी को अडयाला जेल से रिहा कर दिया गया है और जो ये सोच रहे थे कि फवाद चौधरी का सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा, जो ये सोच रहे थे कि फवाद चौधरी डर जाएगा, इससे पहले भी बहुत से लोगों को डराने की, धमकाने की, मार के, तशद्दुद करके, नंगा करके, गिरफ्तार करके, सारे हरबे अपना कर इस तरह की कोशिशें तो की गई। लेकिन फवाद चौधरी यूं लग रहा है कि रिहा होते ही मजीद खतरनाक हो गए हैं और फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन को जिस तरीके से धो डाला है, मैं वो आपके सामने वीडियो चलवाऊंगा और आप जरा देखिएगा कि सूरत हाल किस तरह की बन चुकी है। जबकि इस वक्त पॉलिटिकल अपडेट्स भी हैं। मरियम नवाज ने बहावलपुर कन्वेंशन में अपने वर्कर से खिताब किया है और एतराफ भी किया है अपनी कोताहियों का। जबकि इस वक्त चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ भी आपको पता है कि शिकंजा जो है वो कसा जा रहा है। लेकिन मरियम नवाज के लिए एक बहुत बड़े खतरे की घंटी भी बज चुकी है उनकी अपनी पार्टी से। जबकि शेख रशीद साहब को जो इस्लामाबाद पुलिस तलब कर रही है, उस हवाले से भी डेवलपमेंट है। पीटीआई के ममनुआ फंडिंग केस के हवाले से भी मेरे पास खबर है और ये सारी डेवलपमेंट्स मेरी कोशिश होगी कि एक ही वीलॉग के अंदर अब तक का जितना पॉलिटिकल सिनेरियो है, कम से कम वक्त के अंदर सारी खबरें मैं आपके सामने रख दूं। अब जो मुस्लिम लीग नून की नायब सदर हैं और चीफ ऑर्गेनाइजर हैं और इनके चीफ ऑर्गेनाइजर बनते ही बहुत से लोग नाराज भी हुए। शाहिद खाकान अब्बासी ने फौरी पार्टी के सीनियर नायब सदर के ओहदे से इस्तीफा भी दे दिया और अब तो इनके अपने लोग जो हैं वो इसकी तस्दीक भी कर चुके हैं। मोहम्मद जुबैर नवाज शरीफ साहब के तर्जुमान हैं और उन्होंने भी तस्दीक कर दिया और साथ ये भी बात कर दी कि अपना पार्टी का जो गंद है वो बाहर नहीं लाना चाहिए। मिफ्ता इस्माइल भी तो अभी पार्टी का हिस्सा है। तो ये सारी चीजें अपनी जगह। अब मरियम नवाज जो हैं उन्होंने पूरे पंजाब के अंदर जलसे तो नहीं करने, अब जलसे करके एक्सपोज तो नहीं होना मरियम नवाज ने। लेकिन मरियम नवाज के आते ही एक तो इनके साथ हाथ ये हुआ कि इन्हें पेट्रोल फौरी, क्योंकि किल्लत पैदा हो गई थी और पेट्रोल का बहरान अगर पैदा हो जाता तो काम ज्यादा खराब होता। इन्हें फौरी आप देखें कि 29 जनवरी को ही दिन 11 बजे ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करना पड़ गया। उसके बाद रेट ऑफ द स्टेट तो है नहीं, चुटकी बजाते ही मसनूई बहरान जो है वो खत्म हो गया। अब मरियम नवाज शरीफ साहिबा मुख्तलिफ जगहों पर कारकुनों से, वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब भी कर रही हैं और इन्होंने कहा कि हमें मुल्क में महंगाई का एहसास है। जिस वक्त इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक हुई थी, अगर उसी वक्त इलेक्शन करवा देते तो नून लीग को 2/3 अक्सरियत मिलती। यानी इनके कहने का मतलब है अब नहीं मिल सकती और अब वोट नहीं पड़ना। और पिछले 10 महीने के अंदर जो इन्होंने किया है, यानी उस वक्त अगर हम इलेक्शंस में चले जाते तो हमें बड़ी अक्सरियत मिलती, क्योंकि लोग इमरान खान से तंग थे। ये मरियम साहिबा ने एक तरह से इल्जाम तो लगाया है खान साहब पे, लेकिन एतराफ भी कर लिया है कि अब वो बातें नहीं रही, यानी अब हमने गलती की है पिछले 10 महीने से हुकूमत करके। और इस सब के अंदर मरियम नवाज ने इस सारे मामले के अंदर कहा कि इमरान खान दरअसल 12 साल मुल्क पे इक्तदार का मंसूबा बना रहा था, मुल्क मजीद तबाह हो जाता, और ये सारे मामलात इन्होंने अपनी जगह पर कहे। लेकिन अब यहां पर कामरान खान साहब सीनियर साफी हैं, जारी बात है, उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प बात कही है और कामरान खान साहब ने इम्कान का इजहार किया है कि मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की जानिब से मरियम नवाज की राह में रोड़े अटकाए जा रहे हैं। अपने एक ट्वीट में कामरान खान साहब ने कहा कि बजाय पीडीएम हुकूमत और नून लीग के अंदर से मरियम नवाज की नून लीग की मकबूलियत और बहाली के मिशन में रोड़े अटकाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मरियम नवाज लंदन से रवाना हुई तो रुपया 13% डिवैल्यू हुआ, वो लाहौर पहुंची तो पेट्रोल 35 रुपए फी लीटर महंगा कर दिया गया। आज उन्होंने अवामी राब्ता मुहिम का आगाज किया तो टाइमिंग चेक करें, शाहिद खाकान अब्बासी के इस्तीफे का ऐलान हो गया। कामरान खान साहब ने
ये ऐलान किया है और इम्कान का इजहार किया है कि जल्द ही गैस बिजली और महंगी हो जाएगी, फिर मरियम नवाज किस तरह से पंजाबियों के दिल जीतेंगी। तो जाहिर बात है, और मरियम नवाज ने भी ये बात आज फिर मौरूसियत पर बात करने पर मजबूर हो गए। उन्होंने कहा कि ये मौरूसियत नहीं होती जब अवाम की मोहब्बत अगली नस्लों में ट्रांसफर होती है। जाहिर बात है, वो उन लोगों को निशाना बना रही थी और इस वर्कर्स कन्वेंशन में भी अपनी पार्टी के अंदर अपना होल्ड बचाने के लिए मरियम नवाज शरीफ साहिबा ये सब कर रही थी। अच्छा, वहां पर मैं आपको यह भी बता दूं कि चूंकि इलेक्शन कमीशन ने चौधरी शुजात साहब को बचा लिया है और पार्टी की सदारत जो है वो चौधरी शुजात साहब को वापस देने का फैसला किया है, तो इस सब के अंदर इस वक्त जो जराए बता रहे हैं वो ये है कि मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा परवेज इलाही को पंजाब की जो सदारत है काफ लीग की, उससे हटाने का असूली फैसला हो चुका है और इस वक्त काफ लीग से इनराफ करने वालों के खिलाफ पार्टी डिसिप्लिन के तहत कार्रवाई की जाएगी। काफ लीग के जराए का कहना है कि परवेज इलाही को पंजाब की सदारत से हटाने का असूली फैसला कर लिया गया है। मुनस इलाही, कामिल अली आगा और दीगर को भी पंजाब के ओहदों से, जो पार्टी के पंजाब में ओहदे हैं, उनसे हटा दिया जाएगा। और इस सब के अंदर इससे पहले शोकाज नोटिस जारी किए जा चुके हैं और पंजाब की सदारत के लिए शाफे हुसैन समेत 2 रहनुमा हैं जिनके नाम इस वक्त जेरे गौर हैं। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट थी, ये भी आपके सामने रखनी जरूरी है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से शेख रशीद साहब के लिए एक रिलीफ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शेख रशीद की तलबी का नोटिस मुअत्तल करते हुए इस्लामाबाद पुलिस को नोटिस जारी किया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद की तलबी के खिलाफ दरखास्त पर समाअत हुई। अदालत ने शेख रशीद को पारा पुलिस की तरफ से जारी तलबी का जो नोटिस है वो मुअत्तल कर दिया। जस्टिस तारिक महमूद ने शेख रशीद के वकील के दलाइल सुनने के बाद फैसला सुनाया। अदालत ने केस की समाअत पीर तक मुलतवी करते हुए इस्लामाबाद पुलिस को नोटिस जारी कर दिया है और शेख रशीद साहब ने कहा है कि इस्लामाबाद पुलिस के नोटिस को मुअत्तल कर दिया गया। पीर को आईजी अदालत में पेश होंगे। उनका कहना था कि अपने वकला का शुक्रगुजार हूं। अदालत ने कहा कि ऐसा कोई नोटिस बनता ही नहीं। अदालत ने कहा जो दफात लगाई गई हैं वो गलत हैं और जारी बात है इन्हें उस केस के अंदर भी बुलाया जा रहा है। आपको पता है कि इमरान खान साहब ने जरदारी पर जो इल्जामात लगाए हैं वो इल्जामात शेख रशीद साहब ने रिपीट किए, इनके सबूत दें, ये सारी बातें करें। अच्छा, अब कल का दिन बड़ा अहम होने वाला है क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट तहरीक इंसाफ ममनुआ फंडिंग केस से मुतल्लिक 11 जनवरी को जो महफूज फैसला हुआ था वो कल सुनाएगी। ममनुआ फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर तहरीक इंसाफ की दरखास्त पर 3 रुकनी बेंच, जो लार्जर बेंच बना था, उसकी जानिब से एक फैसला तकरीबन आप कह लें कि 20-22 दिन पहले महफूज किया गया था। वाज़ेह है कि इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को बैरून मुल्क से मिलने वाले फंड्स को ममनुआ करार देते हुए शोकाज नोटिस जारी किया था। इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में कहा था कि पीटीआई को बरतानिया, कनाडा और अमेरिका से आने वाले फंड्स गैर मुल्की कंपनियों से मिले थे, जबकि इमरान खान की जानिब से जमा करवाए जाने वाले सर्टिफिकेट को भी झूठा करार दिया था। अब इसके ऊपर फैसला होना है और जारी बात है पूरी कौम की नजरें हैं और बहुत कुछ वाज़ेह हो जाएगा कि हवाओं का रुख अब किस तरफ को जाना है, क्योंकि इमरान खान साहब और उनके हिमायतियों के गिरद तो घेरा तंग हो रहा है। अच्छा, अब फवाद चौधरी साहब जो हैं उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर अडयाला जेल से रिहा कर दिया गया। फवाद चौधरी साहब का रिहाई से पहले तिब्बी मुआयना किया गया। जेल अस्पताल के अमले ने फवाद चौधरी साहब को सेहतमंद करार दिया। फवाद चौधरी ने रिहाई के वक्त अपना सामान और कपड़े गरीब कैदियों को देने की दरखास्त की कि जो उनका सामान वगैरह था वहां पर वो अपने साथ कुछ नहीं लेकर गए। और इस सब के अंदर फवाद चौधरी के अहले खाना और पीटीआई के कारकुनों की बड़ी तादाद फवाद चौधरी के इस्तकबाल के लिए अडयाला जेल के बाहर मौजूद भी थी और यहां पर फवाद चौधरी साहब ने गुफ्तगू भी की है और फवाद चौधरी साहब ने कहा कि देखें ना, डिजास्टर है, आप बंदे चुक लेंगे, आप बंदे उठा लेंगे, आप बदमाशियां कर लेंगे, आपका जो दिल करेगा आप कर लेंगे, आप इस मुल्क के अंदर अंधेर नगरी चौपट राज बना लेंगे, आप तनकीद करने वाले को भी बगावत के जुमरे में डाल देंगे और बगावत की दफात को आप इतना आम कर देंगे। बगावत होती क्या है, कभी ये सोचें तो सही ना, और गद्दारी क्या होती है। और फिर ये सवाल पूछे कौम के अपने वतन से बरसरे पैकार कौन था, तुम फैसला करोगे कि गद्दार कौन था। और वही बात है, जाहिर बात है आगे चल के मैं भी सहाफियों पे भी बात करूंगा और उसमें चूंकि हमारा अपना नाम भी आ रहा है उस पर तो आगे चल के बात करेंगे। फवाद चौधरी साहब का आप पहले सुन लें कि जो लोग सोच रहे थे कि डर कर फवाद चौधरी साहब जो हैं वो चुप करके बैठ जाएंगे, लेकिन फवाद चौधरी साहब ने जेल से निकलते ही जो मंजी ठोकी और जो स्टेटमेंट दी है ये सुनने वाली है, क्योंकि देखें खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा बारह में। इलेक्शन कमीशन फरीक क्यों बना, इसके ऊपर बहुत से लोग सवाल उठाते हैं और इस गिरफ्तारी के ऊपर तो अपनी इनकी पीडीएम के अंदर से आवाजें उठती हैं कि ये नहीं होना चाहिए था, कपड़ा नहीं डलना चाहिए था, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए था। और इस सारे मामले के अंदर फवाद चौधरी साहब तो अब बाहर आ चुके हैं। फायदा किसका हुआ, नुकसान किसका हुआ, जब आप ये बैठ के सोचेंगे तो आपको समझ लग जाएगी कि किसकी गलती थी, किसने इस सारे मामले के अंदर किसे नुकसान हुआ है, ये तो सबको आइडिया हो जाएगा। आप बल्कि फवाद चौधरी साहब का ये 15 सेकंड का क्लिप सुने, 2 दफा सुने और सर धुने।
सबसे पहले तो मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कहता हूं कि जिसने आपको ये मशवरा दिया था और ये जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, इसको कमरे में बुलाएं, कुंडी लगाएं और इसको 2 छिक्कर मारे रखें। सबसे पहले तो मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कहता हूं कि जिसने आपको ये मशवरा दिया था और ये जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, इसको कमरे में बुलाएं, कुंडी लगाएं और इसको 2 छिक्कर मारे रखें। जी, तो नाज़रीन इकराम, आपने फवाद चौधरी साहब की ये गुफ्तगू सुनी और फवाद चौधरी साहब जाहिर बात है गुस्से में भी थे और उन्होंने ये बात की कि जिसने ये मशवरा दिया था आपको कि ये केस करें, ज़रा उससे तो पूछें कि कैसा उसने आपको गलत मशवरा दिया था। अच्छा, अब यहाँ पर आपको पता है कि सहाफ़ियों की एक मरतबा फिर गिरफ्तारी तो होनी है। मैं इस हवाले से पहले ही खदशात का इजहार भी कर चुका हूँ, लिस्टें भी बन चुकी हैं और सहाफ़ियों में भी वो सहाफ़ी जो यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा सुने जाते हैं, उन सहाफ़ियों की लिस्टें मेरे पास पहले से ही ये खबर थी। इमरान रियाज साहब ने भी इस हवाले से एक ट्वीट किया है, इत्तला आई है कि पुलिस की एक टीम को चंद सहाफ़ियों की गिरफ्तारी पर काम करने का इशारा मिल चुका है, जबकि बदनामी एस्टैब्लिशमेंट की जाएगी, मुश्तरी होशियार। यानी एक तीर से 2 शिकार जो हैं वो इस वक्त ये पूरा निज़ाम, और जाहिर बात है पुलिस मोहसिन नकवी साहब के अंडर है, कौन है, जरदारी साहब का बच्चा उसे ऑपरेट कर रहा है या विफाक के अंदर PDM की जमातें, लेकिन पुलिस जो है अगर वो उठाती है ऑब्वियसली सारी उंगलियां एस्टैब्लिशमेंट और ताकतवर हल्कों की तरफ ही उठेंगी। और वही बात है कि देखें, गद्दारी के मुकदमात लगाना, हक और सच की आवाज बनना सहाफियों पे, ये चीजें नहीं होती। और वही बात है कि अपनी मिट्टी का गुनाहगार नहीं हो सकता, तल्ख हो सकता हूं, गद्दार नहीं हो सकता। भाई बातें तल्ख हो सकती हैं लेकिन गद्दारी तो कोई भी नहीं कर रहा। और इस तरह के, इससे पहले आपने जितनों को उठाया, क्या वो डरे? नहीं डरे। आप दोबारा उठा लें, आप दोबारा ये सब कर लें और इसमें वो एक तीर से 2 शिकार, अपने मुखालफों को भी चित करेंगे, एस्टैब्लिशमेंट को भी आप बदनाम करेंगे। और इसमें अब एस्टैब्लिशमेंट का बहुत बड़ा रोल है कि वो इस सारे मामले को किस तरह से देखती है और इस सब के अंदर वो किस तरह से किरदार अदा करती है। और वही बात हो गई कि देखें कि आप साफियों को डरा देंगे, धमका देंगे, लेकिन इसका फायदा क्या होगा? आप मुझे उठा लेंगे, अभी पैगाम आते हैं, लिस्टें बन गई हैं यूट्यूबर्स की, ये हो गया वो हो गया। आपने देखा है कभी हमारी आंखों में कोई डर हो, खौफ हो? और वही बात है कि ये बात भी मुमकिन है मेरा सर ना मिलेगा लेकिन मेरी आंखों में तुझे डर ना मिलेगा। ये कटा हुआ सर मिल जाएगा, ये झुका हुआ नहीं मिलेगा। और ये चीज जो है, ये रास्ता और है, अवाम की मोहब्बत, अवाम की दुआएं और पाकिस्तान और हक और सच की जब आप बात करते हैं तो ज़मीर मुतमईन होता है। रात को जब आप सोते हैं तो आप सुकून से सोते हैं। तो ये चीजें जो है इसके ऊपर तैयारी तो कर दी गई है, लेकिन ऑब्वियसली ये डेवलपमेंट्स जो हैं वो आपके सामने रखनी थी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।